हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके और मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम अच्छे रिश्ते पाना चाहते हैं, धन बनाना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो हम हासिल कैसे करेंगे? इसी शरीर से ना, इसी मन से ना। एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर और मन दोनों का ख्याल रख सकती है। जी हाँ, ब्रीदिंग। हम नॉर्मली ब्रीथ करते ही हैं, सांस तो कौन नहीं लेता, हर जिंदा व्यक्ति लेता है। पर आपको बताऊं, इस सांस के लेने के तरीके में छुपी है सफलता की राज। हमारे योगी ऋषि मुनि सब ने हमें स्ट्रेट बैठ के मुद्रा लगा के ब्रीदिंग करने के लिए एडवाइस किया है। पतंजलि योग सूत्र में आप देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र में आप देखिए, ब्रीदिंग पर कितना फोकस डाला गया है। और आज अनफॉर्चुनेटली मोबाइल हाथ में लेते हुए सुपर एक्साइटेड होके हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। कब सांस लिया, कब छोड़ा, कुछ पता ही नहीं चला। और रिजल्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ब्रीदिंग के तरीके तो बताऊंगी, पर उससे पहले ये बताऊंगी कि ठीक ठाक ब्रीदिंग करने पर, प्रॉपर ब्रीदिंग करने पर, इवन 5 मिनट अगर हमने सही ब्रीदिंग कर ली तो हमें ज़िंदगी में क्या मिल सकता है। शुरू करते हैं, बने रहिएगा। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है एंजाइटी, स्ट्रेस। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम चिंतन में, पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, या प्रेजेंट में कोई हमें इरिटेट कर रहा है तो हमारा ध्यान उधर जाता है। अगर हमने अपने ध्यान को कुछ देर के लिए, 5 मिनट्स ए डे, उतनी देर के लिए भी ब्रीदिंग में समाहित कर लिया तो हम एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। मैं जानती हूँ आपका सवाल ये होगा कि 5 मिनट के लिए तो निकल गए, पर पूरा दिन क्या होगा? पूरा दिन तो हम वही ओवर थिंकिंग करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारा बॉडी इस तरह से बनाया गया है कि अगर हमने ब्रीदिंग द्वारा या किसी भी विधि को अपनाकर कुछ देर के लिए किसी पैटर्न को ब्रेक कर दिया तो वो पैटर्न्स रिपीट नहीं होती। इस बात को बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए ट्राई करिए। तो नंबर 1 हो गया, एंजाइटी से बच सकते हैं अगर हमने सही ब्रीदिंग किया। नंबर 2, अगर हम एंजाइटी से बच गए तो क्या मिलेगा? फोकस। फोकस का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो ही हमारा ध्यान रहे। फोकस का मतलब है माइंडफुलनेस। हर एक्टिविटी में हम कितना प्रेजेंट हैं, आसपास के वातावरण के अच्छे चीज़ों को हम कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, हम कितना निगेटिविटी को अपने से दूर भगा पा रहे हैं, ये सब माइंडफुलनेस में आती है। और ब्रीदिंग करने से हम माइंडफुल रह सकते हैं। तो ये मिल गया आपको दूसरा फ़ायदा। माइंडफुल कह लीजिए, बेटर फोकस कह लीजिए। अब हम तीसरी चीज़ पर आते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है, ज़्यादातर ब्लड हमारे इस एरिया में, फ्रंटल लोब में या पेट में होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इंट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, ध्यान के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन दोनों जगह पर होती है। पर जब हम एंशियस हो जाते हैं तो हमारी ब्लड हमारे हाथ और पैर में चले आते हैं। इससे क्या होता है? पेट में और सिर पे, माथे पे हमें ब्लड नहीं मिलती। इससे बहुत सारी नुकसान होती है। हमारे ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, हमारा गट ठीक से काम नहीं करता, जो हमारी गट लाइनिंग है उससे टॉक्सिन्स बाहर निकल के हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती है। अगर हमने ब्रीदिंग पर ध्यान दे दिया तो हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि उसमें सारी ब्लड हमारी प्रॉपर जगह में, यानी पेट में और माथे पे पहुंच जाती है। तो दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज wherein the blood flows where it should actually flow. चौथी बात बताऊं, ये ऑब्वियस है, आप समझ भी गए होंगे। इंसोम्निया से आपको छुटकारा मिल सकता है। हमें नींद नहीं आती
वो भी स्ट्रेस के कारण। अगर हमने ब्रीदिंग पैटर्न से स्ट्रेस पर कंट्रोल कर लिया तो क्या हमें नींद नहीं आएगी? हमें नींद आएगी। और मज़ेदार बात तो ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ नींद में भी जो हम ब्रीदिंग करेंगे वो डीप ब्रीदिंग होगी। जो बहुत बड़े योगी होते हैं ना, वो पर मिनट 5-6 ब्रीदिंग से ही निभाते हैं और इसलिए उनके चेहरे पे ग्लो रहती है। और चेहरे पे ग्लो से 6th बेनिफिट याद आ रही है कि जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, हमारे सेल्स में स्ट्रेस नहीं होती, तो हमारी हर सेल प्रॉपर प्रोटीन बनाती है। स्किन के लिए प्रॉपर कोलेजन बनाएगी, सेल हेयर के लिए प्रॉपर फॉलिकल्स बनेंगे, जो फॉलिकल्स मर गए हैं उसमें भी जीवन आ जाएगा। पूरा शरीर अपना काम अपने आप करेगा, हमें बाहर से प्रोटीन शेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया? स्लीप, और 5वीं पॉइंट मैंने क्या बताई? प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर नरिशमेंट, सेल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग। इतने सारे फ़ायदे हैं, एक्चुअली और भी ज़्यादा हैं, बाकी आप गूगल कर लीजिए। ब्रीदिंग के फ़ायदे आपको पता चल गए, और बहुत सारे हैं, जैसे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, जॉइंट के पेन्स भी कम हो जाते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बता के ख़त्म कहाँ तक, मतलब कहाँ ख़त्म करूँगी। इससे अच्छा है आज मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूं कि कैसे सांस लेना है। सांस तो लेते ही हो, थोड़ा सा उसमें चेंज कर लो, और वो भी कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए हर दिन। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, ये क्या है? देखिए, हम इनहेल जब करेंगे तो नॉर्मल करेंगे, सांस ले लिया, मान लो 2 के काउंट पे, अगर किसी की पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप 4 गिनते गिनते सांस लीजिए। इनहेल करते वक्त, सांस अंदर लेते वक्त आप 4 गिनिए, ठीक है? और छोड़ते वक्त लिप्स को ऐसे कर लेंगे और उसका डबल, मतलब इनहेल करते वक्त जितना टाइम लगाया था उससे ज़्यादा टाइम एक्सेल में लगाएंगे। हमारे लंग्स में ना बहुत पुरानी हवा भी रहती है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रॉपर एक्सेलेशन नहीं होता है तो पता है एस्मा की बीमारी भी हो जाती है। तो हम कैसे करेंगे? 1 2, और जब छोड़ेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया एक ब्रीदिंग पैटर्न। समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं हर एक को जवाब दूंगी। और दूसरी है बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग भी कह सकते हो। उसमें क्या करना है, जैसे नाम से पता चलता है ना, स्क्वायर या बॉक्स। अगर आपने 4 की गिनती तक सांस को अंदर लिया, 4 की गिनती तक उसको होल्ड करिए, फिर 4 की गिनती से उसको छोड़िए, फिर 4 की गिनती तक कुछ मत करिए, मतलब वैक्यूम। तो कैसे होगा? समझ गए ना? तो ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक आप करिए। आगे और भी जानना है तो गूगल करिए, गूगल हमेशा अवेलेबल है, अच्छी चीज़ें हमें सर्च करनी है। मैंने तो शुरुआत कर दी है, आगे आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करेंगे ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं हेल्थ रिलेटेड कोई अच्छी वीडियो बना के लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।